दोस्तों, आपको पता है कि कल ही टेस्ला का वाई मॉडल इंडिया में लॉन्च हुआ है। यह कार मुंबई, दिल्ली और गुरुग्राम में रहने वाले लोग बुक कर सकते हैं। इंडिया में ये दो पावर वेरिएंट में अवेलेबल है, 60 किलोवाट आवर और 75 किलोवाट आवर। ओके दोस्तों, इस कार को अगर 15 मिनट चार्ज करते हैं तो लगभग आप 300 किलोमीटर और ट्रैवल कर सकते हैं। इस कार का रेंज है लगभग 600 किलोमीटर, लेकिन अगर आप 15 मिनट चार्जिंग करेंगे तो ये लगभग 300 किलोमीटर और जा सकती है। इसमें पावर एडजस्टेड सीट्स है, फिर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, फ्रंट 15 इंच इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, रियर में 8 इंच स्क्रीन है और 6 सेकंड में ये लगभग 100 किलोमीटर का स्पीड पकड़ सकती है। दोस्तों, और एक उसकी खासियत ये है कि ये लेवल 2 ऑटोनॉमी कार है। मीन्स इसमें ऑटोमेटिकली कार स्पीड कम ज़्यादा कर सकती है और स्टीयर भी कर सकती है, मीन्स डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है, लेकिन उस पर ड्राइवर का कंट्रोल होना ज़रूरी है, ड्राइवर वहाँ पे प्रेजेंट होना ज़रूरी है। इस कार का इंडिया में प्राइस लगभग 61 लाख है दोस्तों, विच इज़ कंपेरेबली कॉस्टली एज कम्पेयर टू इस प्राइस इक्विवेलेंट प्राइस इन USA एंड चाइना। तो आप देखते हैं उसका रिव्यू, तो चलिए। दोस्तों, इसका बुकिंग प्राइस है 22,220। ये लगभग अक्टूबर से लेकर जनवरी तक अवेलेबल हो जाएगा गाड़ी। बुकिंग अमाउंट के बाद आपको 1 वीक में 3 लाख रुपए आपको देने हैं। दोस्तों, इसके जो नोटेबल फीचर्स है जो इस रेंज के गाड़ी में होते हैं, जैसे कि ऑटो पार्क सामान, इसके बाद में लेन डिपार्चर वार्निंग सिस्टम, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग में अगर सामने इमीडिएटली कोई आ जाता है तो गाड़ी खुद ब खुद उसमें ब्रेक लगाएगी, दैट इज़ कॉल्ड एज ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग। उसके बाद में है फॉरवर्ड कोलिजन अवॉइडिंग सिस्टम, उसमें है अलार्म है, अगर कोई इमीडिएटली आपके सामने आता है तो पहले तो अलार्म बजेगा, उसके बाद में ऑटोमेटिक ब्रेक लगेगा। ओके, ऑटोमेटिक पार्किंग सिस्टम भी इसमें अवेलेबल है, ऑटोमेटिक समन सिस्टम भी इसमें अवेलेबल है। और मेन फीचर है एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। तो एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल में क्या होता है, जैसे कि हम हाईवे पे जा रहे हैं कंटिन्यूसली, अगर हमने सपोज 70 किलोमीटर का स्पीड मेंटेन करना है तो कंटिन्यूस मुझे एक्सेलरेटर का पेडल दबाना पड़ेगा। टू अवॉइड दैट हम क्या करते हैं, इसमें यहाँ पे एक बटन रहेगा जिससे हम क्रूज कंट्रोल कर सकते हैं, मीन्स वी कैन मेंटेन द स्पीड विदाउट प्रेसिंग द एक्सेलरेटर पेडल। इसमें एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल में क्या रहता है, सपोज कोई इमीडिएटली कोई गाड़ी आगे आ जाता है तो ऑटोमेटिकली वो गाड़ी एक डिस्टेंस मेंटेन करती है, एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करती है, उसको ही हम एडाप्टिव। दोस्तों, आप देखिए इस गाड़ी का रिव्यू। And more cost efficient. Another notable addition is the debut of the front bumper camera, which was not present in the previous Model 3 or Model Y versions. This camera enhances the 360-degree visibility around the car and contributes to improved functionality for autopilot and smart summon capabilities. The frunk now comes with a drain hole to empty liquids. So imagine turning your frunk into a cooler box and efficiently draining away the melted ice or cleaning away spillages if you happen to tap out some soupy food. At the rear, the all-new rear light bar and tailgate are inspired by the Cybercab and Cybertruck. It stretches across the boot lid and has the Tesla word spelled out, taking away the three-dimensional logo but adding a hint of subtleness in the branding. Next, the interior. Tesla has also brought back the indicator stop rather than just relying on the touch controls on the steering wheel.
which apparently was due to the valuable feedback received from customers. Signature features in the Model 3, such as the ambient lighting, ventilated front seats, and second row display for the passengers, are now also available on the new Model Y. As mentioned, the car is now longer, which has gone into the rear cabin, providing more legroom for its rear passengers. The rear seats have also been improved for greater comfort. Cushions have apparently been extended by 1.5 cm, and headrests are now widened by 1.7 cm. With the second row folded flat at the mere touch of a button, it now gives an estimated total of 2,130 litres of storage. Lastly, price and availability. It comes in two variants, the rear-wheel drive and the long-range all-wheel drive, which delivers a range of 466 kilometers and 551 kilometers respectively. Prices start at 106,502 for the rear-wheel drive and 130,626 for the all-wheel drive, excluding COE. Deliveries are expected to begin late April, but that's probably only if you had placed your order, since booking had already begun on 10 January. So what's my first impression of the Tesla Model Y? It has certainly undergone major changes compared to its predecessor. Now, as an SUV lover, Tesla has probably gotten my deposit for the car, but does it drive well? Does it handle well? And थैंक यू दोस्तों, arigato.